हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम करेंगे 5th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 7 घास के मैदान। बच्चों, क्या आपको पता है विश्व के 1/4 भाग पर घास के मैदान है। घास का मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। इन स्थानों पर होने वाली वर्षा घास, झाड़ और छोटे पेड़ों के उगने के लिए बहुत अच्छी है। ये घास भूमियाँ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में पाई जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें जंगली घासों से विकसित हुई हैं। यहाँ तक कि गन्ना भी घास है। अधिक घास होने से ये घास के मैदान पशुओं की विशाल आबादी के लिए अनुकूल होते हैं। ये क्षेत्र हिरण, जिराफ, ज़ेब्रा, जंगली भैंस, शुतुरमुर्ग, इम्पाला, चिंकारा व मवेशी जैसे घास खाने वाले पशुओं को आकर्षित करते हैं। बच्चों, घास के मैदान ज्यादातर 2 कटिबंधों में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं, जैसे पश्चिमी विषुवत रेखीय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की घास भूमियां। इनमें गर्मी अत्यधिक होती है, परंतु यहाँ ग्रीष्म काल के अंत में बहुत वर्षा होती है। घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर सर्दी और गर्मी पड़ती है और साल भर हल्की वर्षा होती रहती है। कुछ क्षेत्रों में बर्फ भी पड़ती है। भिन्न भिन्न महाद्वीपों और देशों में घास भूमियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका की घास भूमि को सवाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित बोलिविया और पैराग्वे के घास के मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में पंपास, मध्य एशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड्स कहते हैं। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, जिन्हें हम डाउन्स कहते हैं, वो दोनों कटिबंधों में पड़ते हैं। बच्चों, अब आपको सायरा चार्ट देश के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की सैर कराएगी। सायरा घास के अनंत मैदान में एक जीप यात्रा पर जा रही थी। शेरों का समूह या ज़ेब्रों के झुंड देखने के विचार से सायरा उतावली हो रही थी। जानवरों को देखना आसान न था, क्योंकि घास लगभग 4 फुट ऊंची थी। घास हरी थी और जून का महीना था। बारिश से पश्चिमी अफ्रीका के चार्ट देश के भूरे रहने वाले घास के मैदान हरे भरे हो गए थे। सायरा के गाइड ने एक बबूल के पेड़ की तरफ इशारा किया। जैसे ही जीप की गति धीमी हुई, सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वृक्ष की छाया में 4 शेर लेटे हुए थे। नींद में बेहोश शेरों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह न थी कि उनको इतने लोग घूर रहे हैं। गाइड ने समझाया कि शेरों ने कुछ समय पहले हिरण का आहार किया था और इसीलिए सुस्ता रहे थे। उनके पेट इतने भरे थे कि अगले 2 या 3 दिनों तक शेरों को शिकार तलाशने की जरूरत नहीं थी। जब वे लोग आगे बढ़े तो ज़ेब्राओं और हिरणों का समूह गुजर रहा था और इनके बड़े बड़े झुंड हरी भरी घास पर आराम से चल रहे थे। गाइड ने कहा कि घास खाने वाले, जिन्हें हम शाकाहारी जानवर कहते हैं, मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। पास ही कुछ जिराफ इन इक्का दुक्का पेड़ों के पत्ते चबा रहे थे, जो उस विशाल घास भूमि में दिखाई दे रहे थे। सवाना के जानवर पौधों के अलग अलग भागों को खाते हैं,
जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं के पत्तों को खाती है। हिरण निचली शाखाओं के पत्तों को खाते हैं। ज़ेब्रा घास के ऊपरी हिस्सों को खाते हैं। हिरण घास के शेष तनों को खाते हैं और चिंकारा घास की नई टहनियों को खाते हैं। गाइड विभिन्न जानवरों को दिखा रहा था, पर सायरा ने कहा कि उसे कोई भी जानवर साफ नहीं दिख रहा था। गाइड ने मुस्कुराते हुए सायरा से कहा कि जानवर अपने आसपास के वातावरण में छिपने में कुशल है। घास खाने वाले जानवर अपने आसपास के पेड़ पौधों के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि ज़ेब्रा के शरीर की धारियां घास में मिल जाती हैं। उसने बताया, शिकारी जानवर भी छिपने में कम नहीं है। घास में शेर का पता लगाना मुश्किल है। बच्चों, अब हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी घास के मैदानों के बीच। कंवलजीत अपने पिता के गेहूं के खेतों के बीच खड़ी थी। यह खेत पंजाब के रोपण जिले में थे। जहां तक उसकी नजर जाती वहां तक गेहूं की सुनहरी बालें दिखाई दे रही थी। कल ही उसके अध्यापक ने कहा था कि पंजाब भारत का अन्न भंडार है। कैसा संयोग है, उसका भाई सुखबीर अमेरिका में रहता है। उसने कंवलजीत को अपनी एक चिट्ठी में लिखा था कि वह जिस क्षेत्र में रहता है वह क्षेत्र दुनिया का अन्न भंडार है। इससे बच्चों आपको ये पता चला कि पंजाब भारत का अन्न भंडार है और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का अन्न भंडार है। बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी भागों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। दिसंबर में खेत बर्फ से ढक जाते हैं। बसंत ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। गर्मी खत्म होने तक गेहूं की फसल कटने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पर गर्मी तो होती है, पर भारत की तरह गर्मी नहीं पड़ती। हमारे पंजाब के विपरीत यहाँ पेड़ ना के बराबर है। यहाँ के खेत हमारे खेतों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इन बड़े बड़े खेतों के बीच में मकानों की एक छोटी सी बस्ती है, जहाँ किसान अपने परिवार और कुछ मजदूरों के साथ रहते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। उनके मकान के पास में ही पशुओं के लिए मवेशी घर होते हैं। इन खेतों का आकार देखकर ऐसा लगता है कि सैकड़ों मजदूर इन खेतों में कार्य करते होंगे, लेकिन जुताई, बुआई, कटाई आदि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों के द्वारा की जाती है। मशीनें बड़े बड़े डिब्बों में अनाज भरती है। डिब्बे भवनों जितने ऊंचे होते हैं। इन्हें साइलो कहा जाता है। जिस काम को पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं, मशीनें इन कामों को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है। आज प्रेरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। यहाँ उत्पादित गेहूं अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाके में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ है। वर्षा भी कम होती है। कुछ किसान आलू उगाते हैं। अन्य किसान खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं। इन्हें रैंच कहते हैं। मवेशियों का पालन ज्यादातर मांस के लिए किया जाता है, जिसका यूरोप को भी निर्यात किया जाता है। इस पश्चिमी प्रेरी में बड़े डेयरी फार्म भी पाए जाते हैं। यहाँ मवेशी इतनी संख्या में पाले जाते हैं कि दूध दोहने का काम भी मशीनों द्वारा किया जाता है। बच्चों, ये तो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान। अब हम आपको लेके चलते हैं मंगोलिया के स्टेपीज के घास के मैदानों में। मंगोलिया के वृक्षहीन स्टेपीज ने हजारों वर्षों तक खानाबदोश पशुपालकों और घुड़सवारों का पोषण किया है। यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है। यह दुनिया का सबसे विशाल घास का मैदान है, जो अब भी अपने प्राकृतिक रूप में है। घुटने तक ऊंची घास करीब 2,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह क्षेत्रफल बांग्लादेश से दुगना है। बस्तियां बहुत कम हैं।
लगभग 10 लाख मंगोलियाई चिकारा स्टेपीज में प्रवास करते हैं। कभी कभी ये 2,50,000 या उससे अधिक की झुंड में होते हैं। एशिया का यह अनोखा दृश्य है। बच्चों, अब हम करेंगे इस लेसन के प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमियां किन महाद्वीपों में पाई जाती है? इसका उत्तर है घास भूमियां एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन कौन सी फसलें घासों से विकसित हुई है? इसका उत्तर है चावल, गेहूं, मक्का, जौ और गन्ना घास से विकसित हुई फसलें हैं। थर्ड क्वेश्चन है, घास के मैदान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है घास के मैदान उन स्थानों को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं और यह उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका उत्तर है घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी और सर्दी के मौसम में बहुत अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? ये किन किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 4 जानवरों के नाम बताओ जो उष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है शेर, ज़ेब्रा, जिराफ और चिकारा घास के मैदानों में पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अन्न का भंडार है? इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब राज्य भारत का अन्न भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र दुनिया का अन्न भंडार है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का अन्न भंडार कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर के महीने में खेत कैसे होते हैं? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर के महीने में खेत बर्फ से ढके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कब बीज बोते हैं? इसका उत्तर है बसंत में जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं कब काटते हैं? इसका उत्तर है गर्मी खत्म होने तक गेहूं की फसल कटने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी घर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जहां पशुओं को रखा जाता है उसे मवेशी घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है प्रेरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं जो अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। दूसरी विशेषता है पश्चिमी प्रेरी में बड़े डेयरी फार्म हैं जहां पर मवेशी बहुत अधिक संख्या में पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी में खेती कैसे की जाती है? इसका उत्तर है प्रेरी में खेतों का आकार बहुत बड़ा है। यहाँ जुताई, बुआई, कटाई आदि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों द्वारा की जाती है। जिस काम को पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं, मशीनें इन कामों को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी के पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में पशुपालन क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाके में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ है, वर्षा भी कम होती है, इसीलिए किसान खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं। बच्चों, ये तो थे प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे खालिस्तान भरो। पहला खालिस्तान है डैश 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 व डैश जैसी घास खाने वाले जानवर है। तो यहाँ पर घास खाने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, जैसे जिराफ, बकरी, भैंस व गाय जैसे घास खाने वाले जानवर है। सेकंड है
डैश 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 व डैश जैसे मांसाहारी जानवर है। यहाँ पर हमें मांसाहारी जानवरों के नाम लिखने हैं, जैसे शेर, बाघ, भालू और भेड़िया। नेक्स्ट है, घास के मैदानों में बहुत डैश भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं घास के मैदानों में? पशु। नेक्स्ट है, घास के मैदान ज्यादातर डैश कटिबंधों में पाए जाते हैं। कितने कटिबंधों में पाए जाते हैं घास के मैदान? 2 कटिबंधों में, एक उष्णकटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है, पश्चिमी अफ्रीका की घास भूमि को डैश कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका की घास की भूमियों को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में स्थित बोलिविया और पैराग्वे के घास के मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। अगला खालिस्तान है, पश्चिमी अफ्रीका की घास भूमि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं पश्चिमी अफ्रीका की घास की भूमि को? सवाना। नेक्स्ट है, घास खाने वाले जानवरों के रंग अपने आसपास के डैश जैसे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अपने आसपास के वातावरण जैसे हो जाते हैं। अगला खालिस्तान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जुताई, बुआई और कटाई ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्ट जैसी मशीनों द्वारा की जाती है। अगला खालिस्तान है, प्रेरी के किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। अगला खालिस्तान है, पश्चिमी प्रेरी के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ है। नेक्स्ट खालिस्तान है, मवेशियों का दूध मशीनें दोहती है। नेक्स्ट है, पैराग्वे के घास के मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। अगला, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है, डिब्बे जैसे भवनों में अनाज भरते हैं, इन्हें साइलो कहा जाता है। अगला खालिस्तान है, किसान जिस खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं उन्हें रैंच कहते हैं। अगला खालिस्तान है, घास के मैदान उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अगला खालिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान या डाउन्स दोनों कटिबंधों में पड़ते हैं। अगला खालिस्तान है, दक्षिण अमेरिका में स्थित बोलिविया और पैराग्वे के घास के मैदान है। बच्चों, ये थे हमारे खालिस्तान भरो। अब हम करेंगे सही और गलत। फर्स्ट है, घास के मैदान उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सर्दी या गर्मी में बहुत अंतर होता है। यह सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें घासों से विकसित होती है। यह सही है, इसके आगे सही का निशान लगा दो। नेक्स्ट है, घास वाले क्षेत्र पशुओं की विशाल आबादी के लिए अनुकूल होते हैं। यह भी सही है, घास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पर ज्यादा पशुपालन किया जाता है। नेक्स्ट है, घास के मैदान उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। यह भी सही है, इसके आगे सही का निशान लगा दो। अगला है, बोलिविया और पैराग्वे घास के मैदान उष्णकटिबंध में है। यह भी सही है। अगला है, शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। यह भी सही है। नेक्स्ट है, भूरी घास में शेर का पता लगाना मुश्किल है। यह भी सही है। नेक्स्ट, पंजाब को भारत देश का अन्न भंडार कहते हैं। यह भी सही है, इसके आगे भी सही का निशान लगा लो। नेक्स्ट है, प्रेरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। यह भी हमारी लाइन सही है, तो इसके आगे भी सही का निशान लगा लो। बच्चों, अब हम करेंगे मिलान करो। एक साइड हमें जानवरों के नाम दे रखे हैं और दूसरे साइड पौधे का खाने वाला भाग लिखा हुआ है। हमें बताना है कि कौन सा जानवर पौधे का कौन सा भाग खाता है। जैसे फर्स्ट है जिराफ। जिराफ क्या खाता है? ऊंची शाखाओं पर लगे पत्ते खाता है। नेक्स्ट, हिरन। हिरन खाता है निचली शाखाओं पर लगे पत्ते। ज़ेब्रा। ज़ेब्रा खाता है घास का ऊपरी हिस्सा। चिकारा।
चिकारा खाता है घास की नई टहनियाँ। अगला जो मिलान है उसमें हमें एक साइड देशों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड घास के मैदानों के नाम दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। जैसे फर्स्ट देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं पंपास। नेक्स्ट है मध्य एशिया। मध्य एशिया के घास के मैदानों को हम कहते हैं स्टेपीज। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को हम प्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को हम वेल्ड्स कहते हैं। आखिरी जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को हम डाउन्स कहते हैं। बच्चों, आपको ये घास के मैदान याद होने चाहिए कि कौन से देश में कौन सा घास का मैदान है। तो बच्चों, ये था हमारा 5th क्लास का सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 7 घास के मैदान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।